एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अनअकैडमी जुडिशरी। मेरा नाम है अपूर्वा वत्स और मैं हूं आप सभी की जुडिशरी मेंटोर। और आज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस प्राइम टाइम पर, जहां पर मैं आपको करवा रही हूँ भारतीय न्याय संहिता की एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी। अगर आप भी किसी भी अपकमिंग एग्जाम, चाहे सीबीआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी एपीओ एपीपी की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ इन क्लासेस में जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सेक्शन इलस्ट्रेशन प्रोविजन को हम लोग यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। एंड आई होप दैट आई एम लाइव ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीबॉडी। थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि ये फैजान सर की क्लास है, मैं यहाँ पर कैसे लाइव आ चुकी हूँ। तो थोड़ा सा एक ग्लिच हो गया है थंबनेल का, कोई बात नहीं है, थंबनेल अपडेट हो जाएगा। और अभी मैं देख लेती हूँ यहाँ पर कौन कौन लाइव आ चुका है। लेट्स से हाय टू ईच अदर एवरीवन। मैं एक बार टेलीग्राम पर भी दोबारा से इन्फॉर्म कर देती हूँ, गाइस जॉइन द क्लास बिकॉज सभी लोग वेट कर रहे हैं। यस, तो चले कल के सेशन में मैंने आपको मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड करवाया था और हर्ट और ग्रीवियस हर्ट कराया था। आज कुछ और हम लोग क्राइम्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे एंड ऑफेंसेस रिगार्डिंग प्रॉपर्टी को स्टार्ट करेंगे आज हम। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। और इससे पहले मैं कुछ यहाँ पर मिसलेनियस सेक्शंस करवाना चाहूंगी, दैट मतलब जो आपके दोनों में ही आ जाते हैं, कवर हो जाते हैं। एंड सबसे बड़ी बात कि वो न्यू है, मतलब आईपीसी में वो नहीं थे, बट बीएनएस में उनको नया रखा गया है, जैसे कि ऑर्गेनाइज क्राइम, पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिस्ट एक्ट। इन सारी चीजों को हम लोग करेंगे आज के सेशन में, और प्रॉपर्टी के भी ऑफेंसेस को स्टार्ट कर लेंगे। सो प्लीज प्लीज बेयर एक्ट साथ रखिएगा, क्योंकि इसको पढ़ना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे बेयर एक्ट की लैंग्वेज को पढ़ा जाता है, समझा जाता है। आ गए भाई सभी स्टूडेंट्स। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सो आइए, 111 नया सेक्शन ऐड किया गया है ऑर्गेनाइज क्राइम का, और फिर 112, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शंस है, बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। और बहुत ही यूज बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो निकाल लीजिए यस। 111 सेक्शन न्यू, कंप्लीट न्यू, आईपीसी के अंदर नहीं था ऑर्गेनाइज क्राइम वाला सेक्शन। आइए, लेकिन एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं देना चाहूंगी कि अन अकेडमी पर यहाँ पर चल रहा है लिमिटेड ऑफर। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अन अकेडमी की तो 10th ईयर एनिवर्सरी चल रही थी, और साथ ही साथ यहाँ पर क्रिसमस के अवसर पर भी आपको हमारे जुडिशरी के बैचेस मिल रहे हैं केवल 9,999 में। मतलब बहुत ही कम प्राइसेस में आपको मिल रहा है, 50% का ऑफ यहाँ पर है। आप देख सकते हैं लिमिटेड ये ऑफर है, और अगर आप यहाँ पर मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे एपीयू, तो आपको यहाँ पर सबसे बेस्ट डिस्काउंट मिलने वाले हैं। अपार्ट दिस, पूना अन अकेडमी के द्वारा लॉन्च किया गया ए असिस्टेंट, जो आपको वॉइस मोड, क्विज मोड एंड स्मार्ट समरीज में आपकी पूरी तरीके से हेल्प करता है। गुड इवनिंग सुधा, हैदर, पार्थ, शशिकांत, जाहिद, अपराजिता, वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आइए लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। और कैसे हैं, कल रिवीजन करी आप लोगों ने? मैंने एक केस लॉ भी आप लोगों को होमवर्क में दिया था, जस्ट रीड दिस केस लॉ। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट इट। ऑर्गेनाइज क्राइम, टेक आउट योर बेयर एक्ट्स एंड निकालिए यहाँ पर 111 सेक्शन ऑर्गेनाइज क्राइम। देखिए क्या लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सा हम ब्रेकआउट भी करेंगे आज इस सेक्शन को। यस, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, ठीक है। ये मैंने पूरा ब्रेकआउट करके यहाँ पे आप लोगों के लिए बनाया है, ताकि हम अच्छे से फोकस कर पाए पढ़ाई करने पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। एनी कंटिन्यूइंग, एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, ठीक है। अभी सिर्फ रीड, हमें समझना ही नहीं है भाई होता क्या है, हमें सिर्फ रीडिंग करनी है। तो क्या कह रहा है कि कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी इंक्लूडिंग किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, जैसे मैं रीड कर रही हूँ ना, ऐसे आपको रीड करना है ताकि रूबरू तो हो सके लैंग्वेज के साथ। व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंस, साइबर क्राइम्स, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्संस, ड्रग्स, वेपन्स, और illicit goods or services, human trafficking for prostitution, or ransom, or by any person or a group of person acting in concert, singly or jointly, either as a member of an organized crime syndicate or on behalf of such syndicate, by use of violence, threat of violence, intimidation, coercion, or by any other lawful, unlawful means to obtain direct or indirect material benefit, including a financial benefit, shall constitute a organized crime। काफी लंबी चौड़ी यहाँ पर क्या है डेफिनेशन है, लेकिन आप ये समझिए जिस हिसाब से हमारा
जो ट्रेंड था क्राइम्स का, आईपीसी जो देखो कॉलोनियल ब्रिटिश एरा का लॉ था 1860 का, फिर उसके बाद जब यहाँ पर थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया गया, इसे इंडियनाइज किया गया और हमारे नए लॉज को लाया गया, तो ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर वो सारी चीजें डाल दी गई जो अभी आजकल फिलहाल हमारे कुछ सालों से यहाँ पर ये ऑफेंसेस बढ़ते हुए दिख रहे थे और होते हुए भी दिख रहे थे। तो ऑर्गेनाइज क्राइम का आप समझ सकते हो कि ये एक ऐसा क्राइम है, राइट, कि जहां पर क्या बताया गया है, हाँ जी, तो ये जो आईपीसी के अंदर हमें ऑर्गेनाइज क्राइम दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, क्यों इसका नाम ऑर्गेनाइज्ड लिखा गया है, कौन कौन से इसके अंदर हालात, कौन कौन से ऐसे क्राइम्स यहाँ पर आ रहे हैं, ऑफेंसेस यहाँ पर आ रहे हैं जो ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर आएंगे। और इस ऑर्गेनाइज क्राइम को लाने के लिए जो हमारे ड्राफ्ट्समैन थे जिन्होंने इसे बनाया, उनके माइंड में क्या था कि क्या इसे लेकर आएंगे। तो आप देखें, जैसा कि इसका नाम है ऑर्गेनाइज, तो यानी कि ये सब है कि जो ऑलरेडी प्लान, जो बहुत ही कैसे होते हैं, वो कहते हैं ना, जो ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं बहुत ही शातिर, उनको पता है हाउ टू डू इट, उनको पूरा प्रोसेस पता है, उनके पास इतना लाइक रिसोर्सेज हैं उस क्राइम को करने के लिए, उनके पास प्रॉपर रोड मैप है, प्लानिंग है उनके पास, उस तरीके के वेपन्स है, उस तरीके के लोग हैं जिनको ये एंगेज कर सकते हैं इस क्राइम के अंदर। तो ऑर्गेनाइज क्राइम का सिंपल मतलब है जो ऐसा कोई क्राइम जो रैंडमली या इम्पल्सिव तरीके से नहीं होता कि हाँ यूजुअली गए और हो गया, या थेफ्ट किया हो गया, नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड ग्रुप, प्रॉपर सबको पता है कि सबको क्या काम करना है, किसका क्या यहाँ पर रोल रहेगा, वो कितना यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर्ड ग्रुप, सिंडिकेट गैंग, सीखे सिखाए एकदम माहिर लोग यहाँ पर हैं, जिसमें प्लानिंग, कंटिन्यूटी, कैसे क्राइम यहाँ पर चलेगा, प्रॉफिट मोटिव, उनको पता है कि ये काम ऐसे करके ऐसे हम लोग निकाल लेंगे, प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो कमिट किया गया है, इसीलिए इसका नाम ऑर्गेनाइज है। जैसे हम कहते हैं ना कि यार ऑर्गेनाइज घर को ऑर्गेनाइज कर लो, मतलब कि जो सामान जहाँ है वहां रख लो, पता है ये चीज कहाँ है, ये घर को ऑर्गेनाइज कर सकता है बंदा, है ना, ये ऑफिस को ऑर्गेनाइज कर सकता है, तो ही नोज एवरीथिंग और शी नोज एवरीथिंग कि क्या करना है क्या नहीं करना। सिमिलरली ऑर्गेनाइज्ड है ये सारी चीजें, है ना, एक सिस्टमैटिक तरीके से किया गया है, प्लान तरीके से किया गया है, और अनलॉफुल गेन के लिए कोई इलीगल काम यहाँ पर किया जा रहा है। अब ऑर्गेनाइज क्राइम, आप इसकी खासियत देखोगे, जितने भी ऑफेंसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये कोई एक सिंगल बंदा के बस की बात नहीं है, प्रॉपर चेन चाहिए इसके लिए, सब लोग कनेक्टिविटी, चेन जरूरी है, फिक्स्ड ग्रुप होना जरूरी है, एक फिक्स गैंग होनी जरूरी है कि यहाँ पर ये लोग सारे मिलकर अपना कोई ऑफेंस यहाँ पर करें। और इवन यहाँ पे जितने भी मेंबर्स इन्वॉल्व होंगे ना गैंग के अंदर, उन सबका अपना अपना एक रोल होता है, जरूरी नहीं कि हर सारे लोग सारे ही काम करें, नहीं, उनका अपना एक क्या होता है, फिक्स रोल होता है, उसी रोल के ऊपर वो लोग काम करते हैं और उसी रोल के लिए वो माहिर होते हैं, जैसे कि हैकिंग करना, ठीक है, भाई उस बंदे को सब कुछ पता होगा कि कैसे वो हैक कर सकता है, कैसे वो यहाँ पर उसको लॉस क्रिएट कर सकता है, तो उसको वो सारी चीजें, लॉक्स है, वो लॉक्स कैसे खोल सकता है, फोन्स कैसे हैक कर सकता है, उसको वो सब कुछ पता है। और ये जो क्राइम्स हैं, ये कोई मामूली से नहीं है कि बस गए और हो गया, भाई गए, ये उठाया जेब में डाला चोरी करके ले गए ना, ये थोड़े से लॉन्ग टर्म होते हैं, काफी ट्रांजैक्शंस इसके अंदर जुड़ी होती है, एक के साथ एक कनेक्टिविटी, ट्रांजैक्शंस इसमें जुड़ा होता है, कॉजेशन लिंक इसके अंदर जुड़ा होता है। तो आप देख रहे हो इसकी खासियत औरों से ये अलग है, व्हाई आई एम डिफाइनिंग इट सो मच, कि ये आपका जो हम अब तक जितने भी ऑफेंसेस यहाँ पर कर रहे थे, जो ट्रेंड था क्राइम्स का, आईपीसी जो देखो अच्छा ठीक है, वन सेकेंड, उसके बाद जब अभी अभी आवाज क्लियर है, तो ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर वो सारी चीजें डाल दी गई जो अभी आजकल फिलहाल अभी आई थिंक इट्स ओके ना, बढ़ते हुए दिख रहे थे और होते हुए भी दिख रहे थे। तो अच्छा ठीक है, वन सेकेंड, उसके बाद अभी अभी आवाज क्लियर है, यस अभी आई थिंक इट्स वेरी मच ऑडिबल। ओके सुमित, थैंक यू सो मच फॉर नोटिसिंग, एंड मैंने अभी यहाँ पर और थोड़ा यहाँ पर क्लियर कर लिया, ठीक है अभी क्लियर, वैसे आ तो रही थी ना पहले भी, मतलब थोड़ी लो आ रही थी, बट एटलीस्ट यू हैव लिसन्ड एवरीथिंग। ओ गॉड, वरना मुझे लगा कि अभी तक मैंने जो कुछ भी इतनी मेहनत से बोला वो आप लोगों को सुना ही नहीं दिया। यस नाउ इट इज क्लियर, थैंक यू सो मच सुमित। चलो, सो हाँ, जहां पर मैं बात कर रही थी कि ये एक ऐसा नहीं है कि एक सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ क्राइम हो, ये एक सीरीज ऑफ क्राइम है, ये मिलके कर रहे हैं, एकदम माहिर लोग हैं, राइट, इनके पास ये इस क्राइम को करने के लिए पैसा भी लगा रहे हैं,
इस क्राइम को करने के लिए पावर का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, करना पड़ा। आप देखो ना, जो लार्ज स्केल स्कैम्स होते हैं, लार्ज स्केल चीजें होती हैं। रेड 2 देखी, रेड 2 मूवी जो रितेश देशमुख और अजय देवगन, यस, हाँ। तो देखो कितने लार्ज स्केल पर स्कैम हो रहा है, क्राइम हो रहा है, और एक ऐसी पावर उसको अब्यूज किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है उसे, और उनका उस कंट्रोल के ऊपर इतना तगड़ा मतलब एक तरीके से होल्ड होता है कि वो क्राइम मैनेज कर रहे होते हैं जगह जगह पर। तो जैसे कि हम बात करें, रैंडम मर्डर हो गया, सडन फाइट हो गई, ये सब ऑर्गेनाइज क्राइम में नहीं आएगा। तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम में नहीं है, बट विच इज स्ट्रक्चर्ड, विच इज प्लान प्रॉपरली, एंड एवरीबडी हैज देयर ओन रोल्स। और रिपीटेड एक्सटॉर्शन है, इलीगल बिजनेस करने का, इनका धंधा करने का ये काम है, गैंग के थ्रू ये लोग इस तरह का काम करते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है कि ये सभी लोग मिलकर क्राइम करते हैं। ठीक है, आइए ऑर्गेनाइज क्राइम में हमने क्या क्या पढ़ा, ये कुछ लिस्ट आपको दी हुई है, दैट इज दी, ये कुछ लिस्ट दी हुई है जो कि क्या है, किडनैपिंग, रॉबरी, ठीक है, व्हीकल थेफ्ट। जैसे कि आपको पता होगा, ऐसे गैंग्स होते हैं कि भाई जो क्या करते हैं, व्हीकल वगैरह को, गाड़ी वगैरह को सीधा उठा लेते हैं, मशहूर होते हैं। गाड़ी उठेगी, कुछ ही घंटों में शहर से बाहर जाएगी और पूरी की पूरी खत्म कर देंगे। तो उसको समझते हो ना, अलग कर देंगे सारे पार्ट्स, उसको हटा, सारे पार्ट्स खोल देंगे और पता ही नहीं चलेगा कि ऐसी कोई गाड़ी एग्जिस्ट करती भी थी, है ना। जैसे कि कुछ यूपी के अंदर कुछ ऐसे सिटीज, डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पर गाड़ी को ले जाया जाता है और प्रॉपर उसको पार्ट्स उसके सारे अलग कर दिए जाते हैं कि वो पता ही नहीं चलेगा कि गाड़ी ये इस नंबर की, ये मॉडल, ये गाड़ी एग्जिस्ट भी करती थी, और सारा सामान अलग अलग बिक जाता है। होता है कि नहीं होता है? आप लोग बताइए, आपने ऐसे कोई ऑर्गेनाइज क्राइम होते हुए देखे? आपके पास कोई क्लाइंट है तो बताइए। मैम देयर इज पासर माफिया इन पंजाब। सुमित जी, अच्छा, तो वो क्या करते हैं सुमित, थोड़ा बताओ उनका क्राइम किस तरीके का है। ठीक है, लैंड ग्रैबिंग, कि उनका धंधा है कि वो लोग क्या करते हैं, जमीनें हथियाते हैं। जैसे मान लो कोई गरीब है, पुअर है, उनकी जमीनों को जबरदस्ती हथिया लेना, बदतमीजी करना, उनके साथ जबरदस्ती करना, महिलाओं के साथ जबरदस्ती करना। ठीक है, जैसे हमारे हो गए ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, ड्रग्स, ड्रग्स का काम। एक आप नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज देखना, डब्बा कार्टेल, वहां पे पूरा ड्रग्स का एक सिंडिकेट गैंग था, और प्रॉपर आप ऑर्गेनाइज क्राइम उसमें देख सकते हो कि वहां पे शक ही नहीं हो सकता। महिलाएं ये क्राइम करती थी, और जो टिफिन बॉक्स का वो बिजनेस करती थी, टिफिन बॉक्स के अंदर ही, रोटी के अंदर इनफैक्ट वो ड्रग्स को इंसर्ट करके बनाती थी कि वो पता ही नहीं चलता था। लेकिन इतना बड़ा ड्रग्स का नेक्सस चल रहा था, वो नेक्सस बड़ा होता गया, बड़ा होता गया। पहले उन्होंने एक जगह से स्टार्ट किया, फिर पूरी एक स्टेट कवर कर ली, फिर 2 स्टेट्स कवर कर ली, और अंतिम में जाके वो सारी औरतें पकड़ी गई। तो आप वो देख सकते हैं वहां पे कितने लोग इन्वॉल्व थे, व्हीकल वाले, खाना बनाने वाले, खाना पैकिंग करने वाले, जो जो खाना दे रहे थे जहां जहां, मतलब काफी एक लंबा, आप देख सकते हो, डब्बा कार्टेल करके एक वेब सीरीज है। और ऐसी वेब सीरीज आपको देखनी भी चाहिए, बिकॉज इन सारी चीजों से आप और बेटर तरीके से लॉ को समझ पाते हैं, ऑफेंसेस को समझ पाते हैं, नेक्सस स्कैम्स को समझ पाते हैं। ठीक है, रैंसम वगैरह, फिरौती, और अभी देखिए धुरंधर इतनी हिट पिक्चर गई है, वो कैसे आईएसआई का मार्क लगा के वेपन्स, इलीगल वेपन्स को बेचते हैं। ऑल दिस इज ऑल ऑर्गेनाइज क्राइम। खूब पैसा छाप रहे हैं, पावर इनके साथ है, और आराम से एकदम बढ़िया तरीके से ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना बेनिफिट यहाँ पर निकाल रहे हैं। अब ये बेनिफिट क्यों कर रहे हैं? ताकि ये बेनिफिट टू ऑब्टेन, चाहे डायरेक्टली ये बेनिफिट ले या फिर कोई इनडायरेक्ट बेनिफिट यहाँ पर ले। ठीक है, अब ऑर्गेनाइज क्राइम, चलो हमने ये पढ़ लिया भाई, क्राइम्स हमारे पास कितने हैं, क्यों करते हैं, हमने ये पढ़ लिया। कैसे करते हैं ये क्राइम? देखो इनके पास ना तरीके होते हैं, प्यार से तो क्राइम होगा नहीं, धोखे से हो सकता है, वायलेंस, जबरदस्ती, हिंसा करके हो सकता है, जैसे कि वायलेंस करके, डरा धमका के, थ्रेट करके, इंटिमिडेट करके, दबाव देके, कोर्जन करके, या और कोई अनलॉफुल तरीका। स्पेशल थोड़ा सा वाइड करने के लिए इसको दे दिया है, अनलॉफुल तरीका, और कोई तरीके से ये लोग करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, और कैसे करते हैं। तो मैंने सेक्शन को ना 3 क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, क्यों करते हैं, क्यों करना है। ठीक है, कैसे कर रहे हैं ये लोग। पहला, ये एक तरीके से कंटिन्यूइंग, लगातार चलती हुई अनलॉफुल एक्टिविटी है, जो किसके द्वारा की जा रही है, वो भी जवाब है, या तो किसी एक व्यक्ति के द्वारा, या ग्रुप ऑफ पर्सन, गैंग के द्वारा। अब गैंग में कोई अकेला कर रहा है या मिलकर कर रहे हैं, सारे आ जाएंगे, सारे इस ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर आ जाएंगे। मैम
Ma'am, passer mafia is involved in scrap loading, unloading, supply with police official. Okay, okay, all right. हाँ सुमित, सही बात है, आपने सही बोला, ठीक है ना, तो समझ आया यहाँ तक। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अब मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर रही हूँ आपके सेक्शन को। कह रहा है कौन ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहा है, पहला हुएवर, यानी कि वो व्यक्ति जो या तो अबेट कर रहा है, किसी को उकसा रहा है, कोशिश कर रहा है, ठीक है, कॉन्स्पायर, मिली भगत कर रहा है, किसी से कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, और जानते हुए भी उसे फैसिलिटेट कर रहा है, शुरू कर रहा है, योगदान दे रहा है, शुरू कर रहा है, किस चीज के, कमीशन ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, कि ऑर्गेनाइज क्राइम हो पाए। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट अगर वो साथ मिलाता है, एंगेज करता है, एंगेज करना मतलब या तो वो अपने साथ किसी को मिलाता है या खुद किसी के साथ मिलता है, दोनों ही चीजें इसके अंदर आएंगी। मान लो एक ऑर्गेनाइज क्राइम का गैंग है, खुद उसके साथ जाके मिल रहा है, ठीक है मैं भी करूंगा, मुझे भी पैसा चाहिए, मैं भी क्राइम करने को तैयार हूँ, राजी हूँ, या अपने साथ मिलाता है, आजा भाई पैसा कमा के हम लोग मनी हाइस्ट में, वो प्रोफेसर कहता है ना कि हम बहुत लाविश जिंदगी जिएंगे एक बार पैसा हमने कमा लिया तो, या वो कहता है हम मेरे साथ मिल जाओ और ऐसा हम करते हैं, तो दोनों ही चीजें एंगेज के अंदर आएंगी। और या उसकी तैयारी करता है, तो देखो क्या बोल रहा है, कमीशन, एंगेज करना, साथ मिलना या मिलाना या तैयारी करना, इसकी सजा नॉट लेस देन 5 years प्लस 5 लाख रुपए का फाइन, लिखा हुआ ना 5 लाख रुपए का फाइन। और अगर कोई कमिट कर देता है, देखो ये तो सिर्फ मिलना है, अबेट, कॉन्स्पायर और नोइंगली फैसिलिटेट करना, अभी कमीशन नहीं आया, सिर्फ उकसाया है, कोशिश की है, कॉन्स्पायर किया है, तो यहाँ पर 5 साल की सजा, 5 लाख का फाइन। और अगर कमिट ही कर देता है, मान लो ये सारा सारा क्या करा उसने, कमिट ही कर दिया, तो सजा देखो क्या लिखी हुई है, सीधा यहाँ पर सजा आ जाएगी डेथ पेनल्टी, डेथ ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, डेथ ऑफ एनी पर्सन, जिसमें, और उस ऑर्गेनाइज क्राइम में अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसको फांसी की सजा, ठीक है, डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और 10 लाख रुपए का फाइन, एंड 10 लाख रुपीस का फाइन यहां पर उसके ऊपर लग जाएगा। अब ये क्या हुई, ऑर्गेनाइज क्राइम करते हुए अगर किसी की डेथ कॉज हो गई तो यहां पर है, और अगर डेथ के अलावा एनी अदर एक्ट हुआ, एनी अदर और कोई नुकसान, और या उसने कोई कमीशन ऑफ क्राइम में किया, तो उसकी सजा 5 years टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लिखा हुआ है देखो क्लॉज 2 में इसके, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एंड फाइन वुड बी 5 लाख रुपीज, and fine would be 5 lakh rupees. Is it clear to everyone? Please let me know if कोई डाउट है या कुछ नहीं समझ में आया, प्लीज बताइए मुझे, समझ में आया। फिर ये मैंने सारे क्लॉजेज हैं, देखो 2 हो गया, ये 3 क्लॉज हो गया, 3 क्लॉज हो गया, जो अटेम्प्ट, अबेट और कॉन्स्पायर करता है, नोइंगली फैसिलिटेट करता है, दिस इज 3rd क्लॉज। नाउ द 4th क्लॉज, ये पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। ओके भाई, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, कमेंट करके बताओ तभी मुझे पता चलेगा। चलो तो फिर नेक्स्ट हम लोग प्रोविजन पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोविजन इज टॉकिंग अबाउट 4th प्रोविजन, आई एम रीडिंग 111 का 4th प्रोविजन। एनी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, क्या है, उसका मेंबर है, साथी है, कोई पार्टिसिपेंट है वहां पर, सिंडिकेट, क्राइम सिंडिकेट का, शैल बी, अगर उसका मेंबर भी है तो उसको यहाँ पर 5 नॉट लेस देन 5 years which may extend to imprisonment for life, जो कि उम्र कैद तक जा सकती है, and shall also liable to the fine which shall not be less than 5 lakh rupees, which shall be 5 lakh rupees, ठीक है।
ये 4th क्लॉज हो गया, ठीक है, रिमेंबर, यस। तो देखो अब नेक्स्ट क्लॉज है 5th क्लॉज। 5th क्लॉज नीचे लिखा है मैंने ब्लैक पेन से, देखिए क्या लिखा है 5th क्लॉज, हु एवर इंटेंशनली हार्बर्स, हार्बर मतलब पन्हा देना, किसी को पन्हा देता है अपने पास, हार्बर करता है। फिर अगला शब्द लिखा हुआ है कंसील, किसी को छुपाता है, कंसील करता है, ठीक है। टू, किसको, या तो हार्बर दिया या कंसील किया, किसको, जिसने ऑर्गेनाइज क्राइम किया है, जिसने ऑफेंस ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम किया है, उसकी पनिशमेंट भी सीधा लिखे, विच शैल नॉट लेस देन 3 years, 3 साल से कम नहीं है। विच में एक्सटेंड फॉर द इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, अगर डिपेंड करेगा कि उसने कौन से वाले, लाइक ऑर्गेनाइज क्राइम का किस स्तर वाला, कितना ग्रेव ऑर्गेनाइज क्राइम का उसने बंदे को हार्बर किया है या फिर उसको व्हाट व्हाट दैट कंसील किया है। तो तभी इन्होंने क्या सोचा कि भाई हम लाइफ इम्प्रिजमेंट तो दे देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द सर्कमस्टांसेस, व्हाट द क्राइम, कौन सा क्राइम हैज बीन हैपेंड कमिटेड, ओके। तो shall also be liable to the fine which not less than 5 लाख रुपीस, 5 लाख का फाइन इधर भी दे दिया, 5 है फाइन, यूजुअली आपके 5 लाख है। मैम क्वेश्चन इज दैट हु विल गो अगेंस्ट दीज ऑर्गेनाइज, यस सुमित ये तो है, बहुत सारे पावरफुल लोग जुड़े होते हैं, पैसे वाले नेता, एनीबॉडी, कुछ कोई भी हो सकता है ना। आप तरह तरह प्रकार की मूवीज, केस लॉस को पढ़ो, ठीक है, तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि ये ऐसा कर सकते हैं, वो लोग भी कई बार क्राइम्स के अंदर जुड़े होते हैं, ठीक है। नाउ 6th क्लॉज हेयर अबव, 6th क्लॉज, ओके। देखते रहो, हर एक चीज का मैंने पहले नोट्स बना के रखे आप लोगों के लिए ताकि और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सो whoever possesses any property, किसी वो संपत्ति जो ऑर्गेनाइज क्राइम से ली गई है, आई है, उस संपत्ति को पोजेस करता है, अपने पास रखता है, जो कि डिराइव या फिर ऑब्टेन की गई है ऑर्गेनाइज क्राइम के कमीशन पे, और प्रोसीड्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइज क्राइम जो उसमें इस्तेमाल हो रही है, विच इज एक्वायर्ड थ्रू ऑर्गेनाइज क्राइम, जो ली भी ऑर्गेनाइज क्राइम से गई है, इस्तेमाल हो रही है, शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 3 years, 3 साल की सजा, विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। अब देखो 5 से इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, 3 से भी इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, किस चीज के लिए कर रहे हैं ना, वो मैटर करेगा। अभी हमें बहुत सारे क्राइम्स यहाँ दिए हुए हैं तो उससे डील करेगा। shall also liable to the fine which not shall not be less than 2 lakh rupees, 2 लाख रुपए, all right, 2 लाख रुपए, all right। next, if any person on behalf of a member of organized crime, here the 7th clause, 7th clause there, 7th clause, ठीक है, if any person on behalf of a member of organized crime syndicate, उसके behalf पर, or at any time has been possession of movable or immovable property, यानी कि कोई भी पर्सन किसी ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट के बिहाफ पर, उनके भरोसे मतलब बिहाफ पर एक पोजेशन रखता है, किस चीज की, चाहे किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी की, विच इज स्टोलन, एक्चुअली जो वहीं से परसीव की गई, ऊपर 6 से ही ली गई है, तो उसकी सजा इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म नॉट लेस देन 3 years विच में एक्सटेंड टू अगेन फॉर 10 years। अब यहाँ पर आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पर केवल उसके बिहाफ पर उसने क्या किया, रिसीव करके पोजेस कर रखी है कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे चल और अचल संपत्ति, ठीक है। तो यहाँ पर 3 साल विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजमेंट फॉर 10 years एंड शैल ऑल्सो लाइबल टू द फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए का, माना वो मेंबर नहीं है, उसने कुछ अटेम्प्ट, एंगेज, कॉन्स्पायर, हार्बर और कंसील कुछ नहीं किया, बट उनके बिहाफ पर एक प्रॉपर्टी को रखा हुआ है, तो सजा थोड़ी कम है और 1 लाख रुपए का फाइन है और 3 से 10 साल तक की सजा है। ऑल राइट, यस, इज इट ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? So take 2 minutes,
टू रीड द इंटायर प्रोविजन 111, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है? फिर हम 112 113 कर लेते हैं। जस्ट रीड एवरीथिंग। आई एम हियर ओनली। 2 मिनट का टाइम लो, सब कुछ पढ़ो। 9:40 हो रहे, 9:42 का टाइम लो और आंसर करो आप, ठीक है? कुछ डाउट है तो पूछो। ओके, आई एम हियर ओनली। मैम कोई टेलीग्राम बताइएगा प्लीज। टेलीग्राम ग्रुप फॉर पीडीएफ्स, किस चीज के लिए? तो अगर किसी को भी पीडीएफ चाहिए मेरी क्लास की और नोटिफिकेशंस चाहिए तो आप मुझे इस टेलीग्राम ग्रुप पर जोड़ सकते हैं। चाहे तो आप इसे स्कैन कर सकते हैं, राइट? या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं पूर्वावत्स मैम। साथ ही साथ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दिस इज माय आईडी वकीलनी। आप लोग यहाँ पे भी यस मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट अनदर सेक्शन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में, ठीक है? पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में। हाँ, चले 112, सभी लोग 112 निकाल लेंगे अपने बेयर एक्ट्स के अंदर, ठीक है? 112 निकालिए जल्दी से। पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम्स, देखो ये ऑर्गेनाइज तो है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा ऑर्गेनाइज क्राइम कैसे, कि जैसे ये सिस्टमैटिक है, ऐसे कोई क्राइम सिस्टमैटिक है, प्री प्लान्ड है, कंटिन्यूअस क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, ठीक है? ग्रुप और गैंग के द्वारा है, और जो वॉयलेंस, हिंसा, थ्रेट्स, करप्शन से किए जा रहे हैं, फाइनेंशियल गेन के लिए, किसी किसी म्यूचुअल गेन के लिए किए जा रहे हैं, तो ये तो हमें पता है। बट पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है? पिटी का यहाँ पर शब्द क्या है? जैसे कि जब हमने ऑर्गेनाइज क्राइम यहाँ पर पढ़ा तो पिटी का मतलब क्या है? पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है और क्या सोचकर दो अलग अलग भाग बनाए गए कि एक ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया और एक पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया? तो अगेन द ड्राफ्ट्समैन जो थे उनके भी दिमाग में क्या था इस रिगार्डिंग? तो देखो पहले हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज को पढ़ते हैं। हूएवर बीइंग अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप, गैंग, ईदर सिंगली और जॉइंटली कमिट्स एनी, अब देखो ऑफेंस का लेवल, पहले तो आप ग्रेविटी ही देख लो, ऑफेंस की ग्रेविटी। वहां जब शुरू हुआ तो किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, यहाँ हुआ थेफ्ट, राइट?
थेफ्ट हुआ, स्नैचिंग हुआ, चीटिंग हुआ, और अनऑथोराइज सेलिंग ऑफ टिकट्स हुआ, अनऑथोराइज बेटिंग और गैम्बलिंग, शर्त लगाना, जुआ खेलना, गैम्बलिंग हुआ, सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर, जैसे कि अभी आपने देखा था कि ये एक मॉडर्न क्राइम था कि जहां पर लगातार पेपर लीक किए जा रहे थे, हो रहा था ना, नीट का पेपर लीक हुआ, कितने पेपर लीक हुए, एंड अदर सिमिलर क्रिमिनल एक्ट इज सेट टू कमिट प्रिटी ऑर्गेनाइज क्राइम। नाउ इसके एक्सप्लेनेशन में देखो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि थेफ्ट तो कौन सा थेफ्ट की बात कर रहा है। कह रहा है फॉर द पर्पसेस ऑफ सबसेक्शन थेफ्ट इंक्लूड्स ट्रिक थेफ्ट, एकदम से आंखों का धोखा करके इसे वो कर लेते हैं थेफ्ट, फ्रॉम व्हीकल, जैसे ऐसे नहीं होता इधर कोई रास्ता पूछ रहा होता है, भाई साहब बताना ये एड्रेस क्या है, उधर दूसरे साइड से बंदा डैशबोर्ड से फोन उठा लेता है ना, ट्रिक थेफ्ट, और ड्वेलिंग हाउस, बिजनेस प्रीमिसेस, कार्गो थेफ्ट, पिक पॉकेटिंग, जेब मारना, थेफ्ट थ्रू कार्ड स्किमिंग, शॉपलिफ्टिंग, दुकानों से, मॉल्स, ग्रोसरी स्टोर से चोरी करना, ठीक है, और आपके हो गया थेफ्ट फ्रॉम ऑटोमेटेड टेलर, एटीएम से, एटीएम में कितनी चोरियां होती है, एटीएम से पैसा निकाल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो पिटी जो आगे शब्द लगा दिया गया है, इसका मतलब ही यही है कि छोटे, इनकी ग्रेविटी, सीरियसनेस कम है, लेकिन अगेन ओसी के ग्रुप से होता है, ऑर्गेनाइज क्राइम के ग्रुप से होता है। अब एटीएम जब चोरी करते हैं, कोई एक बंदा थोड़ा ना आता है, सब पता होता है कैसे एटीएम मशीन बंद करनी है, हैक करना है, कैसे पैसा निकालना है, खोलनी कैसे, होते हैं ना। और ये जो क्राइम्स होते हैं रेपिटेटिव होते हैं, रेपिटेटिव मतलब एक बार नहीं, पूरी चेन है, बार बार करते हैं, आज यहाँ हुआ, आज वहां हुआ, आज इधर एक्टिव हो गया है गैंग, आज इस जगह पर एक्टिव हो गया है गैंग, तो लगातार होते हैं, बट नेचर में माइनर होते हैं, नेचर में छोटे होते हैं, स्मॉल स्केल होते हैं, इसमें कोई बड़ा पैसा नहीं निकलता, यहाँ बड़ा कोई गेन हाथ नहीं लगता, छोटा मोटा चोरी किया, एटीएम से पैसे निकाले, कुछ दिन चल गए, महीना चल गया, दैट्स इट, फिर दोबारा एक्टिव हो जाएगा ग्रुप अगला महीना निकालने के लिए, है ना। और एक ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया, सीधा ही बड़ा हाथ मारा, लाखों का हाथ मारा। अब ये छोटे मोटे क्या होंगे, महीने भर का चल जाएगा काम, ठीक है, और फिर करेंगे ये काम ऐसा, छोटा हाथ। सो जब हम ऑर्गेनाइज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो ग्रुप ऑर्गेनाइज क्यों डाला गया, आप ये भी तो बोल सकते थे कि मैम ये ऑर्गेनाइज क्यों डाला, इसको सिंपल पिटी क्राइम डाल देते, व्हाई द ऑर्गेनाइज्ड वर्ड हैज बीन यूज्ड हियर, ऑर्गेनाइज इसीलिए इस्तेमाल किया गया कि ऑर्गेनाइज क्राइम एक ग्रुप के थ्रू होता है, और ये भी जो एक मामले हैं सारे, अब आपने देखा होगा ऐसे ऑफेंसेस आपने देखे, आप हाईवे पे जा रहे हो, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ हाईवे पे घेर देंगे, कांच वगैरह, रोड़ी पत्थर घेर देंगे, गाड़ी एकदम स्पीड में होती है, जब वो उनसे टच होती है तो टायर फट जाता है, टायर की हवा निकल जाती है, तो जो ओनर है, मतलब जो व्हीकल ड्राइवर है, सॉरी, वो आगे जाके कहीं गाड़ी रोकता है विद इन किलोमीटर स्पीड के हिसाब से, और जैसे ही वो गाड़ी रोकता है, तुरंत वहां कौन आ जाते हैं, लूटने के लिए, रॉबरी करने के लिए लोग आ जाते हैं, वहीं लूट लेते हैं तुरंत कि हाईवे पे गाड़ी रुकी, अब इसे कर लो। तो ये क्या है, ये क्या था, ये ऑर्गेनाइज क्राइम था, प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक ग्रुप वहां पर इन्वॉल्व था। तो पिटी के साथ ऑर्गेनाइज्ड इसीलिए लगाया गया क्योंकि ये एक्ट भी किसके द्वारा किया जा रहा है, ये एक्ट भी ग्रुप के साथ किया जा रहा है, ठीक है, दूसरा प्लानिंग के साथ किया जा रहा है, एंड कंटिन्यूअस है, एक दिन में 3-4 गाड़ियां भी पकड़ ली तो इनका महीने भर का काम चल गया, मुर्गा फंस गया तो इनका काम चल गया। और पिटी इसलिए क्योंकि लेस वैल्यू है, कम पैसा मिला, अब मान लो किसी के पास कैश ही नहीं था, इतना उन्होंने जद्दोजहद भी करा, 5,000 रुपए कैश निकला, एक फोन निकला, लो वैल्यू है, लो कॉस्ट क्राइम्स है ये, और लेस सीरियस हार्म, ये केवल क्या करते हैं, ज्यादा जान मर्डर वर्डर नहीं करते, केवल डरा धमका के लूट लिया, चोरी कर लिया, शॉपलिफ्टिंग कर लिया, टिकट वगैरह बेच लिया, जुआ लगा लिया, शर्तें लगा ली, ये सारी चीजें हैं। तो पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम का लेवल छोटा है, ऑर्गेनाइज क्राइम तो बहुत ही मच हायर, ग्रेव सीरियस है यहाँ पर, ठीक है, समझ में आया। अब देखो क्या लिखा है, whoever commits, क्लॉज 2 में इसकी पनिशमेंट को दिया हुआ है, whoever commits any petty organized crime shall be punished with imprisonment for term which not less than 1 year, 1 साल की मिलेगी, which may extend to 7 years। नाउ क्यों 7 साल, भाई कितनी बार करा है, मान लो एक यहाँ पर एक गैंग थी गैम्बलिंग और बेटिंग लगाने वाली,
अब वो गैंग थी, उसने क्या किया, लगातार 20 बार कर चुकी है ऑफेंस। तो अब देखा जाएगा ना यार, ये तो बहुत कर चुके हैं क्राइम। तो उसकी वो ग्रेविटी को देखते हुए कि कितना रेपिटेशन है, कितनी बार उन्होंने किया, उस चीज की ग्रेविटी को देखते हुए 1 साल से लेकर 7 साल तक का प्रावधान दिया हुआ है। एंड शेल ऑल्सो लाइबल टू दी फाइन। एंड वो भी डिपेंड करता है कि क्या क्राइम हुआ, किस तरीके से हुआ, कितनी बार हुआ, किस किसने किया, तो फिर उसकी फाइन जो कि बाद में डिसाइड किया जाएगा। ठीक है जी मैम। यस, एसएसजी क्रिएशन, यस, इट वाज लाइक दिस ओनली, यस। गुड इवनिंग पुष्पेंद्र मैम, बट अपूर्वत्स मैम वाले ग्रुप में तो क्लास की पीडीएफ ही नहीं मिल रही। अरे क्यों नहीं है, कौन सी क्लास की चाहिए आप मुझे बताइए। पार्थ, जो आप एप्लीकेशन पे क्लास लेते हो ना, सुनो मेरी बात को, उसकी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेगी। जैसे ही हम क्लास लेते हैं ना अपनी पेड क्लास, उसके 10-15 मिनट के बाद अपडेट हो जाती है पीडीएफ, और वहां पे 3 डॉट्स आती है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो वो मुझे डेली भेजने की जरूरत नहीं है आपको, वो आपको क्लास के बाद ही तुरंत मिल जाएगी। एंड ये वाली जो है, ये वाली पीडीएफ तो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज क्राइम, आप सर्च करो मेरे ग्रुप में है, ये ऑलरेडी मैं भेज चुकी हूँ। सो डोंट वरी अबाउट द पेड क्लास पीडीएफ, वो आपको वहीं पे ही मिलेंगी, क्लास में ही। दैट आई डोंट नीड टू सेंड सेपरेटली टू एवरीबॉडी। ओके, हाँ ठीक है, वो मैं भेज दूंगी, कल वाली नहीं है, ऑर्गेनाइज क्राइम इज देयर। ओके, कल वाली आई विल सेंड। चलो नेक्स्ट क्लॉज पे चले। सिमरन, सिमरन कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम, आई यू नो गाइड यू। ओके, टेलीग्राम पे आप मुझे पर्सनल मैसेज करो, मैं आपको गाइड कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पर आप मुझे पर्सनल, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे कर दो, यू नो माई आईडी ना, अपूर्वा वत्स, टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर दो, या फिर दिस इज माई टेलीग्राम आईडी, यहाँ पर मुझे मैसेज कर दो। आई विल लेट यू नो अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, हाउ टू डू इट, कैसे करना है, लेट्स डिस्कस। कौन सी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है सिमरन, चले नेक्स्ट सेक्शन करते हैं। 113, terrorist act, whoever does any act with the intent to threaten or likely to threaten the unity, integrity, sovereignty, security, or economic security of India, or with the intent to strike terror or likely to strike terror in the people or any section of people in India or in any foreign country. क्लियरली देखिए क्या लिखा है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई क्राइम करता है, कैसा, जिसकी इंटेंट है, जिसकी इंटेंशन है कि इंडिया, इंडिया या और किसी फॉरेन कंट्री, इवन नॉट ओनली इन इंडिया, और किसी फॉरेन कंट्री की यूनिटी, एकता, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को हार्म करता है, थ्रेटन करता है, डराता है। सिमरन गॉट योर मैसेज। ओके, मिल गया मुझे मैसेज, क्लास के बाद विल टॉक। थ्रेटन करने के लिए इंटेंट रखता हो, यानी कि लोगों के अंदर डर पैदा करता हो, क्रिएट करता हो, या उसको करने की इंटेंशन रखता हो। ठीक है, तो एनी एक्ट का मतलब देखो, यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है, हु एवर डज एनी एक्ट। क्या मतलब है एनी एक्ट का, एनी एक्ट का मतलब क्या है। देखो एनी एक्ट जो आपके बेयर एक्ट में लिखा हुआ है, समझो उसको, एक एक चीज देखो लिखा, एनी एक्ट का मतलब एक्चुअल वायलेंस नहीं है कि आपने वायलेंस कर दिया तभी वो टेररिस्ट एक्ट के अंदर आएगा। नो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप आगे के जब क्लॉजेस पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि अगर जरूरी नहीं है कि एक्चुअल वायलेंस उससे रिलेटेड किया गया हो। ठीक है, अगर उसकी प्रिपरेशन भी की जाती है, तैयारी भी की जाती है, अटेम्प्ट भी किया जाता है, करने की कोशिश भी की जाती है, तो इसमें उसकी प्लानिंग भी कवर होती है। तभी तो हम कहते हैं ना, जब हम 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम के बारे में बात करते हैं, दैट इज मेंस रिया, प्लानिंग,
अटेम्प्ट एंड कमीशन। तो जब हम वेज वॉर पढ़ते थे पहले, तो टेररिस्ट एक्ट पढ़ते हैं, तो इवन इसकी प्रिपरेशन भी पनिशेबल होती है, दो प्रिपरेशन इज अ इनोसेंट स्टेज। हर क्राइम की प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल, बट देयर आर सम ऑफेंसेस लाइक डेकॉइटी, डकैती करने की अगर प्रिपरेशन करते हैं, टेररिस्ट एक्ट करने की प्रिपरेशन करते हैं, देन द पर्सन विल बी हेल्ड गिल्टी, माना जाएगा गिल्टी। अब एक्ट लॉफुल हो, इसमें एक चीज, एक पॉइंट और है, एक्ट लॉफुल हो या अनलॉफुल हो, उसका इम्पैक्ट देखना है, उसका असर क्या पड़ रहा है लोगों पर। क्या हिंसा हो रही है, क्या देश के प्रति नफरत हो रही है, देश की सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी, इन सबको हिट कर रहा है वो इम्पैक्ट, उसका असर। तो वी नीड टू look or ascertain the intention of impact, कि उसकी इंटेंशन थी, एक क्या असर डालना चाहता था इस कार्य से, इस एक्ट से, इस कंडक्ट से, इस इंटेंशन से वो क्या असर डालना चाह रहा था। आई होप यू आर जस्ट मैं तो डिग इन कर रही हूँ, लाइक इसको और ज्यादा आपको नीचे डेप्थ में लेके जा रही हूँ इस एक्ट के। आप उतनी तरीके से समझ पा रहे हो या नहीं, बताइएगा मुझे। तो आपने देखा कि दिस सेक्शन इज नॉट स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन रिजल्ट, कि नाउ व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस, क्या है कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट क्या है। मोर ऑफ दैट, इट फोकसेस ऑन इंटेंट। इंटेंट क्या है, इट मोर फोकसेस ऑन इम्पैक्ट, उस कार्य का इम्पैक्ट, असर क्या है, और द लाइकलीहुड वो क्या है, इस पर भी फोकस कर रहा है। यूजुअली हम लोग हमेशा वी ऑलवेज टॉक अबाउट लाइक कि उसका रिजल्ट क्या रहा, इस एक्ट का रिजल्ट ऐसा रहा तो हम इसके लिए उसको लाइबल कर देंगे, बट नो, हियर इंटेंशन मैटर्स, इम्पैक्ट मैटर्स, लाइकलीहुड मैटर्स, ये भी देखा जा रहा है रिजल्ट्स के साथ साथ। अब एक फ्रेज इसके अंदर आप पढ़ेंगे, आप अपने सेक्शन को 113 को एक बार और ध्यान से देखिए। आप चाहें तो इन बातों को ना नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बातें ना एकदम फ्लो से निकलती है जब हम पढ़ा रहे होते हैं। ये मैंने कहीं लिखी नहीं है, बट एक फ्लो से बाहर आ जाती हैं। सो नाउ एक देखो लाइन पढ़ो क्या लिखी है, विद इंटेंट टू थ्रेटन। लाइन इज देयर, मार्क दैट लाइन, विद इंटेंट टू थ्रेटन, यानी कि अक्यूज का एक क्लियर ऑब्जेक्टिव है, अक्यूज का एक क्लियर इंटेंशन है, और क्लियर इंटेंशन है तो मतलब प्रॉपर मेंजरिया है, प्रॉपर मेंजरिया इज देयर। कि जैसे आप देखो एक क्लॉज में देखो, यूजिंग बॉम्ब्स, बॉम्ब ब्लास्ट करने का, तो उसको बॉम्ब, जैसे वो लाल किले पे अभी दिल्ली में हुआ, मेट्रो के बाहर बॉम्ब से एक्सप्लोड हो गया, उसकी क्लियर इंटेंशन थी कि उसे यही करना है, इंटेंट क्लियर है इस व्यक्ति का। नाउ द सेकंड फ्रेज दैट यू सी इन योर बेयर एक्ट, दैट लाइकली टू थ्रेटन। तो व्हाट इज लाइकली टू थ्रेटन, ठीक है, ऊपर तो हमने क्लियर समझ लिया, विद इंटेंट टू थ्रेटन एकदम क्लियर समझ में आ रहा था, करना था इसको ये काम। नाउ नेक्स्ट इज लाइकली टू थ्रेटन, ये कहां से आया, ये कह रहा है कि अगर एक्चुअल इंटेंशन प्रूव हो या ना हो, नाउ द रिजल्ट एट द ट्रायल फेज, एक्चुअल इंटेंट प्रूफ हो या ना हो, लेकिन उस एक्ट का नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, नेचुरल जो असर हुआ, नेचुरली जो उसका इंपैक्ट हुआ, नेचुरली जो उसका रिजल्ट आया, वो थ्रेट क्रिएट करता है। इसीलिए जो ड्राफ्ट्समैन है उन्होंने इसको भी इंक्लूड किया कि यार कोई बच के ना जा पाए, इसीलिए लाइकली टू ऐड किया। लाइकली टू शब्द की बहुत ही महत्वता है यहाँ पर, ठीक है, ताकि अक्यूज ये ना बोले कल को कि मेरी इंटेंशन नहीं थी। अरे यार, इंटेंशन हो ना हो, तूने जो एक्ट किया उसका कॉन्सिक्वेंस थ्रेट क्रिएट कर रहा है, इंटेंशन छोड़ दे तू,
ताकि प्रोसिक्यूशन लगी ना रहे इंटेंशन प्रूफ करने में, एक्ट किया, उसके इम्पैक्ट थ्रेट हुआ, बस लाइबल। अदरवाइज तो प्रोसिक्यूशन, ऐसे तो ऐसे केसेस में प्रोसिक्यूशन लगा ही रहेगा सालों सदियों तक इंटेंशन प्रूफ करते हुए। सो टू फेच ऑल क्रिमिनल्स, ये लाइकली टू ऐड किया गया है, शब्द लाइकली टू ऐड किया गया है, ठीक है। अब हमने कुछ शब्द पढ़े। हाय अभिलाष, 113 BNS is going on, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है ये नेक्स्ट पॉइंट। आपने देखा इसमें लिखा हुआ है यूनिटी ऑफ इंडिया और सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ये क्या है? यूनिटी ऑफ इंडिया यानी कि उसने यूनिटी ऑफ इंडिया को अफेक्ट किया है, यूनिटी ऑफ इंडिया को उसने थ्रेटन किया है। दैट मीन्स देश को तोड़ने वाली एक्टिविटीज, देश को तोड़ने वाली एक्टिविटीज, जैसे कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, ये आ गए इसके अंदर। इंटीग्रिटी, अगला शब्द इंटीग्रिटी है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होगा? यानी कि टेररिज्म, होलनेस और बॉर्डर्स वगैरह को डैमेज करना, ये सारी इंटीग्रिटी में आ जाएगा। यस। अगला शब्द है सॉवरेनिटी, यानी कि कोई सुप्रीम की स्टेट अथॉरिटी को अफेक्ट करता है, उसको इम्पैक्ट करता है, ठीक है। फॉरेन कंट्रोल या कोई और एक्सटर्नल कंट्रोल पैदा करता है। सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा को, अब चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो सकती है हमारे देश की या फिर एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो सकती है, उसको भी मैटर करता है। आर्म्ड रिबेलियन, जैसे हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी वाले प्रोविजंस पे, आर्म्ड रिबेलियन, प्रेशर क्रिएट करना, अटैक्स ऑन फोर्सेस, ये सारी चीजें करना, तो ये हमारी सिक्योरिटी के अंदर आ जाती है। अगला शब्द दिया हुआ है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी जैसे कि देश को फाइनेंशियल सिस्टम्स, मार्केट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टॉक्स पर अफेक्ट करना, फाइनेंशियल रॉन्गफुल लॉस करना। तो ये जो इकोनॉमिक डाला ना इसके अंदर, ये बड़ी समझदारी करी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी मॉडर्नाइज क्राइम है, यू नो, एक मॉडर्न टेररिज्म रिकॉग्निशन है। इट्स नॉट ओनली अबाउट द फिजिकल किलिंग। आजकल टेररिज्म इतना ही नहीं रह गया है, इंसानों को मार दिया, ये कर दिया। नाउ द मॉडर्न टेररिज्म इज आल्सो देयर, मॉडर्न काइंड ऑफ टेररिज्म जो फाइनेंशियली देश को हिट करता है। मॉडर्न टेररिज्म रिकॉग्निशन है ये, ठीक है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी को ऐड करना, दिस इज न्यू, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक और शब्द आपको दिखेगा, इंटेंट टू स्ट्राइक टेरर, दिख रहा है? और विद इंटेंट टू स्ट्राइक टेरर, इसका क्या मतलब है? और विद इंटेंट टू स्ट्राइक टेरर, ये तो नई लाइन लग रही है, कभी पढ़ी भी नहीं है ऐसी लाइन। इंटेंट टू स्ट्राइक टेरर, ये एक साइकोलॉजिकल एलिमेंट है। ये क्या है? एक साइकोलॉजिकल एलिमेंट। किस चीज का साइकोलॉजिकल? क्यों है? क्यों? सो मैं बता रही हूँ ना, द मॉडर्न टेररिज्म, इट इज नॉट ओनली लाइक फिजिकल किलिंग और फिजिकल डैमेज, नहीं, इट्स ऑल अबाउट दैट फीलिंग ऑफ फियर। लोगों के, जैसे आपने एक मूवी मैंने देखी थी, उसमें बोल रहे थे कि तुम्हारे फेस पे जो डर है ना, आई लव इट, मुझे अच्छा लग रहा है ये पैनिक देखकर, ये फियर देखकर। एक देश के अंदर इनसिक्योरिटी की भावना क्रिएट करना, जैसे हम सब इनसिक्योर हो जाएंगे, यार क्या होगा, अभी जैसे सीन चल रहा है बांग्लादेश का, सारे न्यूज में आप देख ही होंगे। सो वी ऑल आर इनसिक्योर, ठीक है। लाखों लोगों को वापस भेजा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, जो फेक आधार कार्ड वगैरह पर थे। तो एक फियर, डर का माहौल हो जाए पूरे देश में, पैनिक का माहौल हो जाए, इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाए पूरे देश के अंदर, कि लोग ना घर से बाहर निकलने में डरे, नहीं यार घर से बाहर नहीं निकलना, सरकार के ऊपर प्रेशर बने, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बने। दैट्स द स्ट्राइक टेरर, इंटेंट टू स्ट्राइक टेरर, डर की भावना को बढ़ाना। और टेररिस्ट क्या बोलते हैं कि टेररिज्म की असली पावर फियर में ही है, डर में ही है। जो डर गया सो मर गया, वो वाली बात है ना।
आप देखो इसके अंदर एक और शब्द है, सेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया और एनी फॉरेन कंट्री। पीपल कौन है? पीपल कौन? पीपल कौन? ये चाहते तो ये पीपल हटा के ही लिखते कि लाइकली टू स्ट्राइक टेरर इन इंडिया और फॉरेन कंट्री। क्यों डाला इन्होंने एनी सेक्शन ऑफ पीपल? तो जरूरी नहीं इंटायरली सारे देश की पॉपुलेशन, सारे देश की जनता इसमें इंक्लूड हो। इसमें एक पर्टिकुलर ग्रुप भी हो सकता है, कोई माइनॉरिटी ग्रुप, कोई और ग्रुप, कोई रिलीजियस ग्रुप हो सकता है, कोई एथनिक ग्रुप हो सकता है, कोई कहीं किसी जगह की रीजनल पॉपुलेशन हो सकती है। दैट कुड बी एनीथिंग। तभी देखो ये अलग से डाला, और एनी सेक्शन ऑफ द पीपल। एक एक शब्द का देख रहे हो कितना इन डेप्थ मीनिंग है। तो वेदर अनलिमिटेड ऑडियंस में टेरर फैल जाए और लिमिटेड ऑडियंस में टेरर फैल जाए, काम पूरा हो गया। अगर लिमिटेड ऑडियंस पर भी टेरर पहुंच जाए तो भी वो टेररिस्ट एक्ट के अंदर ही आएगा। देन ऑल्सो इट कम्स अंडर द टेररिस्ट एक्ट, राइट? तब भी आएगा। हाँ जी, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बताइए, जल्दी बताइए, समझ में आया है अभी तक या नहीं आया? क्विकली टेल मी। बता दो भाई, अच्छे से, कोई डाउट? फिर आप आगे देख सकते हैं, बाय यूजिंग बॉम्ब्स, डायनामाइट और अदर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, inflammable substance or firearms or the lethal weapons, whether biological, radioactive, nuclear, otherwise, जिसकी वजह से डेथ कॉज हो जाती है, इंजरी टू एनी पर्सन और पर्सन हो जाती है, दैट यू कैन रीड फर्दर। एक बार टेक 1 मिनट और प्लीज इसे रीड करें। तो अगर मैं एक पॉइंट बता रही थी कि अब टेररिज्म एक्ट को ना, टेररिस्ट एक्ट को बॉर्डरलेस बना दिया गया है। पहले कुछ बाउंड्रीज, बॉर्डर्स था, रिस्ट्रिक्शंस थे, बट अभी नहीं है, बॉर्डरलेस बना दिया गया है। इवन इंडियन सिटीजन को नहीं, अब्रॉड को भी प्रोटेक्ट करने का यहाँ पर प्रावधान है। क्रॉस बॉर्डर फॉरेन कंट्री डाल के एक समझदारी करी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कवर करना है ना, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कवर करना। इवन इंडिया से किया हुआ एक्ट भी पनिशेबल हो सकता है। या फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई इंडियन सिटीजन है and वो बाहर के देश में टेररिज्म फैला रहा है, then also this section will apply on that particular person, तब भी आएगा। सो एक बहुत ही प्रिवेंटिव वाइड अप्रोच दी गई है इस सेक्शन को बनाने में, बहुत सोच समझ के बनाया गया है। अब देखो यहाँ पर सजा कितनी है, सजा के बारे में देख लेते हैं। whoever commits terrorist act such offense has resulted death, किसी एक व्यक्ति की डेथ होती है तो उसको भी फांसी, imprisonment for life, shall also liable to the fine. In other case, punished with imprisonment for a term which shall not less than 5 years, which may extend to imprisonment for life, shall also liable to the fine. Now next clause, थर्ड क्लॉज देखिए, पढ़िए। अगर कोई भी कॉन्स्पायर करता है और टेररिस्ट एक्ट करने की कोशिश करता है, अटेम्प्ट टू कमिट, या उसको एडवोकेट करता है, अबेट उकसाता है, एडवाइस मदद करता है, इंटाइस उसको एक्साइट करता है, डायरेक्टली नोइंगली कि यार वो टेररिस्ट एक्ट करने वाला है, चाहे वो प्रिपरेटरी ही क्यों ना हो, तो भी पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। ग्रीवियस ऑफेंस है, मतलब एक तरीके से देख सकते हो कि ग्रेव ऑफेंस है, सीरियस ऑफेंस के बारे में बात कर रही है। नाउ द फोर्थ पॉइंट, हूएवर ऑर्गेनाइजेस, कोई ऑर्गेनाइज करता है, रचाता है, पूरी रचना रचता है, कॉजेस टू ऑर्गेनाइज, कोई कैंप लगाता है, जैसे सिखाते हैं ना कैंप लगाना, कैंप लगाना सिखाते हैं कि कैसे टेररिस्ट एक्ट करना है, ट्रेनिंग देते हैं उनको, लोगों को हायर करते हैं, वेपन्स हायर करते हैं, रिक्रूट करते हैं, उनकी भी पनिशमेंट देखिए, उम्र कैद, ऑल्सो लाइबल टू द फाइन। सारे स्टेजेस इसके अंदर दिए हुए हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट,
एनी पर्सन जो मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन का, जो टेररिस्ट एक्ट में काम करती है, उसका मेंबर होना भी, करा हो या ना करा हो कुछ, मेंबर होना भी punished which may extend to imprisonment for life, उम्र कैद, and shall also liable to the fine. मैम प्लीज टेक सेशन ऑन मोटर व्हीकल एक्ट 1988. सुमित, मैंने जो बैरिस्टर बैच पढ़ाया है ना, आप अगर चाहो तो वो बाय कर सकते हो, उसमें मैंने पूरा एमएससीटी करवाया है, एमएससीटी बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली करवाया है विद नोट्स, ठीक है। तो आप चाहो तो वो मेरी बैरिस्टर बैच अन अकेडमी के एप्लीकेशन पर मेरा बैरिस्टर बैच है, उसके अंदर मैंने पूरा की पूरा टॉपिक करवाया, मतलब पूरा सब्जेक्ट कराया हुआ है। और सुमित, इफ यू नीड नोट आई विल हेल्प यू, तो मैं अपने नोट्स आपको दे दूंगी, आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करो, आई विल सेंड यू माय फाइल, ओके। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो मैं दे दूंगी। नाउ द 6 पॉइंट हियर, 6 पॉइंट बात कर रहा है whoever voluntarily harbors, कोई जानबूझकर हार्बर पनाह करता है, छुपाता है, हार्बर करने की कोशिश करता है, छुपाने की कोशिश करता है और जानता है कि इस व्यक्ति ने क्या किया हुआ है, इस व्यक्ति ने टेररिस्ट एक्ट किया हुआ है, अगेन उसकी भी उम्र कैद, शैल आल्सो लायबल टू द फाइन। आई थिंक 899 का है, 800 का 700 का मिल जाएगा, आप देख लेना, अभी उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी, लाइव नहीं मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, जस्ट चेक बैरिस्टर बैच को मैं लिंक भेज दूंगी, ठीक है, उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी, जस्ट टेलीग्राम मी, आई विल सेंड यू एवरीथिंग। नाउ 7th clause, whoever knowingly possesses any property derived or obtained from obtained from commission of any terrorism act acquired through commission of terrorism act shall be punished with imprisonment, extent to imprisonment। तो देख सकते हैं knowingly possess property, कोई stolen property है या टेररिस्ट एक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी है, वेपन्स वगैरह, उसको रखता है तो अगेन इसकी भी उम्र कैद, ऑल्सो लायबल टू द फाइन। तो एक बार हम इंडेक्स पर चलते हैं, तो मैं देख लेती हूँ कि हमारा अभी इस वाले चैप्टर से तो कुछ हमारा बचा नहीं है ना, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, ठीक है, सो टुमारो विल स्टार्ट, मोस्टली मैं बीएनएस करवा चुकी हूँ, टुमारो विल स्टार्ट विद ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हम स्टार्ट करेंगे, ओके कल। बताइए, आप कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो मुझे बताइए, कुछ क्वेश्चंस करोगे? डू वांट, आर यू इंटरेस्टेड इन सम एमसीक्यूज? कुछ करना चाहते हो तो बताओ मुझे, कुछ एमसीक्यूज करते हैं। चलो एक छोटा सा एमसीक्यू कर लेते हैं, ठीक है। चले आइए, कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं, ठीक है। चले बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी आर प्रोवाइडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ बीएनएस? कौन से चैप्टर में दिया हुआ है? 7, 9, 10 और 6, इन विच चैप्टर it is given? Quickly tell me the right answer. आलिया मैम, यूपीएपीओ के लिए स्पेशल क्लासेस ले लो। जरूर आलिया, श्योर विल टेक। तो बच्चे आप ऐसे तो पढ़ ही सकते हो, जैसे हम लोग जो स्पेसिफिक एक्ट्स पढ़ा रहे हैं
वो तो आएँगे आपके, है ना? जो विशाल सर पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, अलग-अलग सब्जेक्ट को कंबाइन करके पढ़ो। देखो टाइटल ना हमेशा अलग होता है, जो एग्ज़ाम अप्रोच कर रहा होता है ना उसका टाइटल है। अब ऐसा तो नहीं ना कि ये वाला आईपीसी जो आज मैंने पढ़ा दिया यूपी, एपीओ में नहीं आएगा। इट विल कम, तो जो एग्ज़ाम अप्रोच कर रहे होते हैं हम उसी का ही टाइटल, जैसे फैज़ान सर क्लासेस ले रहे हैं, ही इज़ राइटिंग सीबीआई एपीपी, बट आल्सो वो आपके यूपी, एपीओ में भी काम आएगा, ठीक है? चलें, येस, व्हाट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? Yes, very good. Right answer is chapter number 6. Oh, yeah, chapter number 6, D is the right answer. ठीक है? चलें, next question. Which of the following provision of BNS defined culpable homicide? कौन सा section culpable homicide को define करता है? Which section defines culpable homicide? Which section defines culpable homicide? Yes, section number 100. B. Very good, very good, very good. चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेक्शन ऑफ बीएनएस परटेन्स टू कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर? बताइए क्या है इसका राइट आंसर. क्विकली, जल्दी से, बहुत सारे अच्छे से एमसीक्यू करेंगे, जल्दी बताइए. यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड. द राइट आंसर इज 100 and 101 सी. करेक्ट. ईशा, पार्थ, नेहा, अभिषेक, श्रीधर, वेरी गुड. प्रियंका, वेरी गुड. नेक्स्ट. किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड. हिंदी इंग्लिश दोनों में है. मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, होमिसाइड और असैसिनेशन, हत्या. क्या बोला जाएगा? किलिंग ऑफ वन ह्यूमन टू अनदर ह्यूमन. वन ह्यूमन टू अनदर ह्यूमन. वेरी गुड प्रियंका. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. इट्स होमिसाइड. सी. होमी मतलब टू ह्यूमन, होमी मतलब ह्यूमन, एंड साइड मतलब टू किल. मैंने कल की क्लास में कराया था ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा. होमी मतलब ह्यूमन, मैन, एंड साइड मतलब टू कट, टू किल. चले. Culpable homicide means attempt to cause death, causing death intentionally, causing grievous injury, causing injury with likely to cause death. Fourth, what is the right answer for fourth question? Very good, causing injury which likely to cause death. अभिषेक, इससे पहले भी बहुत अच्छी क्लास है, यू शुड वॉच इट. ओके, ऑर्गेनाइज क्राइम, प्री ऑर्गेनाइज क्राइम, टेरर स्टार्ट कराया मैंने. चलो, नाउ एजर्शन. एजर्शन क्या है? होमिसाइड इज द किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अ ह्यूमन बीइंग. रीजन, होमिसाइड इज ऑलवेज अनलॉफुल. अब बताइए इसका क्या है राइट आंसर? Both A and R true. R is a correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not a correct. A is true, R is false. A is false, R is true. Yes, very good. C. A तो ठीक है, but हर homicide unlawful नहीं होती, है ना? Correct. C is the right answer.
द मेंजरिया रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 100, क्या मेंजरिया चाहिए? इंटेंशन और नॉलेज, इंटेंशन नेग्लिजेंस, इंटेंशन और रेकलेसनेस, इन नेग्लिजेंस और मैलिस, क्या चाहिए? यस बताइए, आई एम हियर ओनली, आंसर करते रहिए इधर। 7th, प्लीज राइट क्वेश्चन नंबर बिफोर आंसरिंग। जैसे जैसे आप लिख रहे हो ना, तो ऐसे लिखोगे जैसे 7th का ए है या बी है, सी है या डी है, ऐसे लिखिए प्लीज, ठीक है? यस, सो करेक्ट आंसर इज इंटेंशन और नॉलेज, ए इज द राइट आंसर। 7th का ए सही आंसर है। वेरी गुड पार्थ, बहुत अच्छे। नगमा, नहीं ए है, देखो इंटेंशनल रेकलेसनेस नहीं है, सी नहीं है, ए इज पुष्पेंद्र, यस ए करेक्ट। culpable homicide is causing death with the intention of causing such bodily injury as it likely to cause death, with the knowledge that by such act death is likely to be caused, with the intention of causing death, or all of the above। बताइए 8th का आंसर क्या है? ये स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि एमसीक्यू हो रहे हैं, देखो कितने सारे स्टूडेंट्स आ गए। यस, 8th का राइट आंसर क्या है? 8th, यस वेरी गुड, ऑल ऑफ द अबव, सारे ही सही हैं, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन से है। एक्स नो जेड टू बी बिहाइंड द बुश, एक्स को पता है कि वो झाड़ी के पीछे है, लेकिन वाई को नहीं पता, लेकिन तब भी एक्स उसको कह रहा है कि उसकी डेथ कॉज करना चाहता है, वो इंड्यूस करता है वाई को कि तू झाड़ी में आग लगा दे, और वाई ऐसा कर देता है और जेड की मृत्यु हो जाती है। सो व्हाट इज द गिल्ट ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का क्या गिल्ट है, दोनों की वो बताएंगे पनिशमेंट्स। यस 9th, हिंदी में भी देख लीजिए, दोनों में देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश में। वेरी गुड वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर। नगमा बिल्कुल करेक्ट है, ईशा बिल्कुल करेक्ट है जी, बहुत बढ़िया। आगे, जे कौन है? एक पंडित है और वो एक लड़के को मार रहा है कि उसके अंदर से जो भूत है, एविल स्पिरिट है, वो निकल जाए, और लेकिन ऐसा करते करते बॉय की डेथ हो जाती है। तो नॉट लाइबल फॉर एनी ऑफेंस, लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड, एंटाइटल टू डिफेंस ऑफ गुड फेथ, और लाइबल फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर। क्या मिलेगी इस पंडित को सजा, जो मारते मारते ही भूत निकालने के चक्कर में बंदे को जान से ही मार दिया? यस बताइए। वेरी गुड, लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड, इंटेंशन वाज नॉट देयर बट लाइकली टू कॉज डेथ वाला एक्ट इसका था, इसीलिए इसको कल्पेबल होमिसाइड की सजा मिल जाएगी। चले, ये भी एक इलस्ट्रेशन है, वन ऑफ द इलस्ट्रेशन। ए जेलर has a charge of Z, a prisoner, intending to cause his death. A legally omits to supply Z food, पहले उसको खाना नहीं दिया ताकि उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाए, वो वीक हो जाए, और वाई जो उसको नहीं पता था कि पहले से ही वो वीक है, वो दोबारा से आके उसको क्या करता है, एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं देना मिले ताकि उसको खाना कम करता है। कीपिंग सेक्शन नंबर 37, 30, 300 फॉर द कोड इन माइंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है? 11th, वेरी गुड। 11th का एक बार दो आंसर हिंदी में भी पढ़ लो, आंसर कीजिए 11th का।
Right answer is B. A has committed attempt to murder, Y has committed culpable homicide for not amounting to murder. Chale next. Under which of the following provisions of the BNS causing death of a child in a mother's womb is not homicide? ये कौन सी explanation है? Explanation number 1, 2, 3 of section number 100. Which explanation is this? क्या है 12th का राइट आंसर भाई बताओ? Yes. Very good. For 12th का राइट आंसर इज सी. सी करेक्ट आंसर है. पार्थ, ईशा, आलिया, वेरी गुड. सी वालों का सही है. आइए नेक्स्ट. Where death is caused by bodily injury and the person who causes such bodily injury shall be deemed to have caused the death, although by resorting to proper remedies and skillful treatment the death might have been prevented. This provision is given under explanation number 1, 2, 3 of section number 100. Yes, बताइए. क्या है राइट आंसर? Yes, for 13 it's 2, explanation number 2 of section number 100. Yes, 2 है. अभिषेक क्या किया? 13 का डी क्यों बोला? 2 है. देखो ना, कल ही मैंने पढ़ाए सारे एक्सप्लेनेशंस. Murder is defined in the following section of BNS: 100, 101, 102, 103. कहाँ पर डिफाइन किया गया है मर्डर को? पार्थ, निशा करेक्ट. ये तो बहुत इजी है. 14th का दीजिए आंसर. यस, राइट आंसर इज बी, सेक्शन नंबर 101. अभिषेक, चैट बॉक्स से क्या लेना देना यार? अपना आंसर करो. यू ऑलवेज ऑन टॉप. अपना आंसर करो. सो व्हाट? How many circumstances have been enumerated under section 101 of BNS under which culpable homicide is murder? कितने circumstances दिए गए हैं? How many circumstances are given? कुछ चीज नहीं समझ आया तो पूछते रहना. Yes, बताइए. How many circumstances have been enumerated under section 101? Very good. 15th का सी 4 तरह की दी हुई है. अभिषेक, पार्थ करेक्ट. आलिया बिल्कुल सही है. 16th, when the injury is intentional and sufficient to cause death in the ordinary course of nature and death follow, the offense is attempt to murder, culpable homicide amounting to murder, murder or grievous hurt. Or grievous hurt. Yes, tell me. 16th. Very good. 16th. Very good. It's the murder. Yes, Abhishek. Absolutely correct. Chale next. A has
a sufficient food but he does not give some of it to another person. उसके पास खाना था लेकिन उसने किसी को नहीं दिया जो भूखा था और उस भूख की वजह से वो व्यक्ति मर गया। तो उसने यहाँ पर कौन सा ऑफेंस किया है? नो ऑफेंस, अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, मर्डर, कमिटिंग मर्डर ड्यू टू नेग्लिजेंट एक्ट। यस, टेल मी। यस, कोई ऑफेंस नहीं किया क्योंकि एक मॉरल ड्यूटी होती है, ये इंसानियत की बात थी। अब उसके पास खाना था, उसने गरीब को खाना नहीं दिया, गरीब भूख से मर गया, तो इसमें इसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया। ये एक मॉरल यू नो वो होती है, लाइक एफर्ट होता है। इंटेंशन टू कॉज डेथ इज नॉट एसेंशियल अंडर सेक्शन नंबर 100 क्लॉज 1, 2, 3 एंड 4। वेरी गुड, 17A करेक्ट। पार्थ, आल्या, पुष्पेंद्रा, यस, बताइए क्या है राइट आंसर? वेरी गुड, 18 का राइट आंसर है डी। यस, फोर्थ, फोर्थ में लिया हुआ है। यस, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल, द प्ली ऑफ सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन अंडर सेक्शन 101 exception 1 of the BNS is a question of law, is a question of fact, mixed question of law and fact, presumption under law. Yes, 19, 19 का क्या आंसर है? Yes, for 19 everybody will answer. वेरी गुड, 19th इट्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। बी एकदम सही उत्तर है, सही आंसर है। आइए नेक्स्ट, the salient feature required to be considered to assess the defense of grave provocation within the meaning of BNSS. It can only be by words spoken and not otherwise. The mental background created by previous act of the victim cannot be seen, considered in any circumstances. Whether a reasonable man belonging to the same class of society as the accused placed in the same situation would also be provoked to lose his self-control need to be considered, or applicable only if accused has a scope of premeditation and calculation. Very important, कल मैंने करवाया ये पूरा मैंने लॉजिक समझाया है आप लोगों को। वेरी गुड नगमा, बहुत अच्छे, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। चलें, इसका जवाब दीजिए। 20th, ओके, सो 20th का राइट आंसर इज हियर सी, अभिषेक, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो चलो कुछ 20 क्वेश्चंस की आज हमने प्रैक्टिस कर ली है। यस पार्थ, करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दैट्स ऑल फॉर द डे, आज के लिए इतना ही करते हैं। पढ़ाई भी करी, थोड़ा सा एमसीक्यू भी करा और आगे भी। अच्छा, ऑन संडे और प्रॉब्ली टुमारो और सैटरडे आई एम गोइंग टू टेक बीएनएस की मैराथन बिकॉज आई एम अबाउट टू कंप्लीट बीएनएस नाउ। तो मैं पूरी एक लॉन्ग 2-2.5 घंटे की मैं वो ले रही हूँ मैराथन। सो जस्ट कम, ठीक है, एंड टाइमिंग्स आपको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर बता दूंगी, राइट? सो टेलीग्राम ग्रुप यू नो ना दिस। सबसे पहले तो आप यहाँ पर मुझे जुड़ सकते हैं, दिस इज माई इंस्टाग्राम का हैंडल, ठीक है, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। प्लस ये टेलीग्राम का ग्रुप है, वेदर यू कैन either you can scan this scanner or otherwise Apurva Vats ma'am, you can search on telegram, you'll find my group, join that group for all notifications and for all pdfs, ठीक है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। एंड जुडिशरी का ऑफर चल रहा है जो कि एक लिमिटेड टाइम के लिए है, दैट आपको यहाँ पर मिल रहा है कितने का? 50% का फ्लैट ऑफ, आपको केवल 9,999 में आपको पूरा ये बैच मिल रहा है फॉर 1 ईयर, 1 ईयर की वैलिडिटी।
यूज माई कोड टू गेट माई पर्सनल मेंटोरशिप। ठीक है, तो केवल आपको यहाँ पर ये पूरा की पूरा प्राइस मिल रहा है। चले, ठीक है, सी यू टुमारो एवरीबॉडी, कल मिलते हैं। गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर थ्रू आउट द सेशन। हाँ जी, कल होगा अभिषेक, मैं नोटिफिकेशन भेज दूंगी। बाय एवरीबॉडी, गुड नाइट।